हाय एवरीवन, ये मैं फिर से आ गया। तो इसमें एक चीज़ पे मुझे बात करनी थी कि जैसे जो मैं अभी रिसेंटली फेस कर रहा हूँ, और एक कल का भी मेरा पॉइंट है कि आप मे बी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आपको दूसरों की लाइफ में नहीं झांकना चाहिए, कि फिर हम सीखेंगे कैसे, हाउ वी विल लर्न with others' mistake, because learning from others' mistake is way more important than learning from our own mistakes. वो कैसे करेंगे ये? अगर तुम दूसरों की लाइफ में नहीं भी झांकोगे, स्टिल यू वुड बी एबल टू, क्योंकि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ sharing the things, sharing stories. That's how our culture is built. But you should not be interested, you should not be uh, more aligned towards what's going on in their life, not get excited, not get, it should be neutral reaction. न्यूट्रल रिएक्शन रहेगा तो यू वुड बी एबल टू ऑब्जर्व थिंग्स, बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी घटानी होगी। बट बहुत ज़्यादा इट इज़ बहुत इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग योर सेल्फ, योर स्टेबिलिटी. यू कैन कंट्रोल योर स्टेबिलिटी. जैसे बताता हूँ, कुछ लोग होता है जो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं और उनको बताने का शौक़ होता है अपनी अपनी चीज़ों का, और बहुत मज़ा आता है सुनने में. बट उससे अगर तुम अटैच करोगे, देन यू वुड वांट मोर, यू वांट मोर, यू वांट मोर. तो इससे होता क्या, डेस्परेशन बिल्ड होता है कि यार सुनना है, सुनना है, सुनना है. एंड वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. जैसे एक कहानी मैं बताने की कोशिश करता हूँ. जैसे वो कॉमन है कि एक्सट्रोवर्ट वाले अच्छे होते हैं बताने में, इंट्रोवर्ट वाले नहीं होते, इसलिए वो इन्जॉय नहीं करते स्टोरी टेलिंग. जैसे रिसेंटली हमारे कुछ दोस्त लोग थे, हम लोग गए थे वहाँ और चिकमंगलुरु गए थे. तो वहाँ पे एक जो चैलेंज आया था कि, जबकि चैलेंज नहीं था, वो अच्छा था कि मतलब जैसे एक बंदे को बहुत शौक था स्टोरी बताने का, तो वो बंदा स्टोरी बता रहा है. बट हम स्टोरी से अटैच नहीं हुए थे. इट्स की वो मतलब वो वाली पावर नहीं थी, बट इन जनरल वो वाली पावर होती है. बट यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस. करना क्या है, कैसे करना है. अगर ऐसे नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? अब एक बात करते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं इसी बहाने. तो इस पे बात करते हैं कि होता ही होता है, जनरल है ये तो, कि लड़के लड़की के बीच में अट्रैक्शन होगा ही होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते. तो उसको अगर तुमको कंट्रोल करना है, क्योंकि ऑलरेडी इस लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड सो मच ऑफ कंपटीशन. वहाँ पे तुमको थ्राइव करना है, सरवाइव भी करना है. इवन यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दीज बुलशिट. एक टाइम के बाद कर सकते हो, बट व्हेन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द कंपटीशन यू कांट डू इट. जैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, एंड एक आई फील दिस इज़ मोर ऑफ अग्नि परीक्षा. हर बार होता है ये, कि जैसे ही मेरे केस में मैं जब भी कुछ अचीव करने जाता हूँ, और मे बी वो होना होता है नहीं होना होता, वो अलग बात है, मुझे नहीं मालूम.
जैसे गेट का था, जब गेट का करने गया था तो गेट वाले में आउट ऑफ नो वेयर एक बहुत अच्छी दोस्त बनी, एंड थोड़े टाइम बाद अट्रैक्शन होने लग गया, एंड आई वॉज फक्ड अप पूरा वो, क्योंकि रोज़ जाती थी साथ में, रोज़ाना बातें होती थी, और मे बी उसकी तरफ से कुछ नहीं होगा, मेरा तरफ से वन साइडेड था, तो इट वॉज फक्ड अप, फुल्ली फक्ड अप। मेरा दिमाग मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई मेरा जो टारगेट है, मुझे मम्मी पापा के लिए करना है, मतलब जो एग्ज़ाम निकालना है मेरे को, वो एग्ज़ाम नहीं निकाल रहा मैं, बाकी सब काम कर रहा हूँ, चूतिया बने के काम। और वो जब तक रहा, जब तक मैं दिल्ली में था, दिल्ली में हुआ था ये सब, और काफ़ी समय तक रहा वो। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब उसको कैसे कंट्रोल करना है। फिर मैं रिसर्च किया कि इसको कंट्रोल करने का तरीका एक ही है कि थोड़ी दूरी बनाई जाए, क्योंकि जब होता है तो भगवान परीक्षा लेता ही लेता है, उसका कुछ तरीका होता है करने का। क्योंकि आई थिंक इसी वजह से मैं गेट में थोड़ा काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड था, मैं नहीं निकाल पाया, बट उसके बाद इवेंचुअली मैं भी उन दूसरे एग्ज़ाम्स में निकला। मे बी ये उसका रीडायरेक्शन का तरीका था मुझे। एंड एक बार हुआ था, कॉलेज में हुआ था, कॉलेज में तो खैर म्यूचुअल था, बट वो कंट्रोलेबल था, क्योंकि वहाँ पे एक लाइफ स्टाइल रेगुलर वाली चल रही थी। तो हुआ क्या था कि आई वॉज गुड एट स्टडीज इन माई कॉलेज, तो ये लड़की को दिक्कत थी कि मतलब स्पेशली मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत थी। तो मैं एक आधा हमें बात हुई थी, तो उसको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा था, ऑल्दो आई तो उसको कहीं सॉल्व करके देता था मैं, तो वो बहुत इम्प्रेस होती थी कि यार ये सॉल्व कैसे कर लेता है इतनी जल्दी जल्दी। तो ऑल्दो बोलने में दिक्कत थी, बट स्टिल बंदी से अच्छा बना, फिर थोड़ा सा रिलेशनशिप बढ़ा। फिर कॉलेज के बाद ब्रेक डाउन हो गया इवेंचुअली, बट काफ़ी अच्छा था। बट उस समय मैं एफर्ट कर सकता था, क्योंकि चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, मैं आई वॉज ऑलरेडी गुड एट समथिंग आई वॉज डूइंग। सो ये एक चीज़ ज़रूरी होती है कि जब भी आप कहीं पे कुछ अचीव करने की कोशिश करते हो, रोड़े आते ही आते हैं, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। और एक मेजर जो पार्ट होता है लाइफ का, वो होता है कि स्टोरी टेलिंग वाला जो स्किल होता है, उससे तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो, और मतलब आसान होता है कनेक्ट करना, कि किसी को अपनी बातें शेयर करना। यू आर एबल टू मेक समवन फील द सेम फीलिंग्स दैट यू आर फीलिंग थ्रू आउट द स्टोरी एक्सपीरियंस। सो इससे हटने का बस एक ही तरीका है कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बना लिया जाए, तो वो बेटर होता है इन टर्म्स की, क्योंकि गोल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भाई गोल अचीव करने के बाद भी हो सकता है, और बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत गोल्स होते हैं लाइफ में अचीव करने के लिए। अचीव करते समय कुछ नहीं करना, अचीव हो जाए फिर जितना मज़े करना है उतने मज़े करो भाई, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। और फिर कोई, क्योंकि एक टाइम होता है कि जब तुमको बहुत सारी एफर्ट, ये हर लाइफ स्टेज पे आता है। तुम जब कुछ टाइम पे हो जाओगे, जब भी करोगे, मतलब 30s में हो जाओगे, जब भी होगा, 40s में होगा, फिर भी होगा, 50s में होगा, फिर हो सकता है 60s में मे बी ना हो, बट इन सब में 3-4 में तुम्हारा वो रहेगा ही रहेगा कि यू वुड बी trying to achieve certain milestone in your life, and for that there would be distractions। हमेशा आता है भाई, और बहुत गंदा वाला डिस्ट्रैक्शन आता है। वो तुम्हारी परीक्षा होती है कि अगर तुमने उस डिस्ट्रैक्शन से डील कर लिया, यू वुड बी एबल टू गेट थ्रू। वो डिस्ट्रैक्शन कैसा भी हो सकता है, अपोजिट जेंडर आ सकता है, या फिर तुमको कॉन्शियस होना होगा, अपोजिट जेंडर आ गया, तुमको बहुत सारा काम मिलने लग गया, जो मेरे साथ हो रहा है अभी। मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, मैं पूरा काफ़ी टाइम तक काम नहीं किया, बट अब मैं काम करना ही पड़ेगा मेरे को।
मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो और आया कि मेरा फ़ोन वगैरह चोरी हो गया था, फिर मैं नया फ़ोन लिया। तो ये सब तो लाइफ का पार्ट है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। But you have to accept it as it is and then go ahead with whatever you are trying to achieve. So that's it आज